ज्यों ही दिखाई दे कि कुछ आपके साथ प्रकृतिगत और प्रकृतिवश हो रहा है, तुरंत कहिए ये तो गुण है, ये तो मैं हूं नहीं। जब मैं हूं नहीं तो इसमें मेरा क्या, मैं हट सकता हूं। जो हट सकता है मात्र वही निरालंब है। वही तो ताकत की बात है ना। सिर्फ उसी के ताकत है जो प्रकृति के प्रवाह से तटस्थ होकर जी सकता है। महान ताकत है इसमें। कोई विचार आ रहा है, कोई भाव उठ रहा है, कोई नियत, कोई कामना, कोई भी चीज है जिंदगी में जो उससे हट सकता है, वही बलवान है। और कोई सार्थक निष्काम उद्देश्य जीवन में आप साध भी नहीं सकते अगर प्रकृति की लहरें ही हिलोरे मार रही हैं आप में। तो चलोगे फिर ऊंचा काम करने और फंस जाओगे किसी गड्ढे, किसी दलदल में। वही आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य हो ही तभी सकता है जब प्रकृति के गुण कर्म को प्रकृति का गुण कर्म जाना जाए, अपना नहीं। जो प्रकृति के खेल में व्यर्थ ही फंस गया, वो अब क्या कोई ऊंचा काम करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति को इसीलिए बार बार दर्शन में पराया बोला गया है। और अष्टावक्र आपसे बोलते हैं कि तुम कौन हो, प्रकृति परे, तुम अलग हो। जो बात वहां अष्टावक्र कह रहे हैं ये कह के कि प्रकृति से परे हो, वही बात यहां कृष्ण कह रहे हैं। तुम प्रकृति से परे हो, तुम्हें क्या लेना देना। इसीलिए मैं बहुत बार बोला करता हूं, आपके साथ जो कुछ हो रहा है जीवन में, मैं तो कह रहा हूं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, पर आप आमतौर पे उसको ऐसे कहेंगे कि मेरे साथ हो नहीं रहा, मैं कर रहा हूं। चलो जैसे भी लो, हो रहा है या कर रहे हो, उसमें ये प्रश्न पूछना उपयोगी रहता है कि क्या इसी से मिलता जुलता कुछ पशुओं के साथ भी होता है। और अगर उसी से मिलता जुलता कुछ पशुओं के साथ भी होता है तो वो प्रकृति का गुणधर्म या गुणकर्म है, आप उसमें कहीं नहीं हो। आप जिन चीज़ों को जीवन में महत्वपूर्ण बना रहे हो, क्या वो चीज़ें पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती? यदि होती हैं तो वो प्रकृति का गुण कर्म है। आप कहाँ फंस रहे हो? जिंदगी में बहुत भारी चीज़ अभी हो गई है, 2-3 साल से इधर उधर घूम रहे हैं, किसी से कर्जा उठा लिया है, किसी से कुछ कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, कह रहे बहुत बड़ा महल बनाना है। और वो जो महल ही है अभी जीवन का केंद्र बना बैठा है। ऐसे लोगों को जानते हो नहीं जानते हो? मकान बनते देखा है? जब मकान बनता है तो कई सालों तक मकान बनवाने वाले की जिंदगी का केंद्र ही क्या हो जाता है? मकान। वो बालू पीता है, वो सीमेंट खाता है, वही जिंदगी है। वो कहीं बैठ जाए, सांस ले तो वहां से रेत आती है, यही कर रहा है वो क्या कर रहा है ये जानना हो तो किसी चिड़िया का घोंसला देख लो, बस। और अब उसके बाद क्या होगा ये जानना हो तो किसी मादा खरगोश को देख लो। मादा खरगोश जब घर बनाने को बहुत उत्सुक हो जाती है तो हम जान जाते हैं कि अब इसके बच्चे आने वाले हैं। तो घर का अनिवार्य संबंध किससे है ये भी देख लो। और जब खरगोश को बच्चे होने वाले होते हैं
तो उसके बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं उसके, झब्बे झब्बे बाल। और उन्हीं बालों का इस्तेमाल करती है वो अपना छोटा सा घोंसला भी बनाने के लिए। और भी चीज़ें रखती है पर अपने बाल भी रखती है, क्योंकि खरगोश के बाल बहुत मुलायम होते हैं। तो वो अपने ही बाल झाड़ती है, उन झाड़ बालों को ले जा करके बनाती है और वो बन जाता है घोंसला। आप समझ जाते हो कि अब इसमें बच्चे आने वाले हैं। तो शारीरिक क्रियाओं का भी संबंध किससे है ये भी जान लो। जो ये जान लेता है वही तो मुक्त है। सारा अकेलापन उसी घोंसले की तलाश है और कुछ नहीं। जो ये जान गया कि तुम्हारी सारी भावना बस प्रकृति की लहर है, जिसका एक पूर्व निर्धारित अर्थ है, पूर्व निर्धारित और बहुत पुराना और बहुत अटल। तुम अपवाद नहीं हो सकते, तुम विशेष नहीं हो। जो सबके साथ हुआ है वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम ये मत मानो कि तुम्हें विशेष रूप से कोई भाव उठ रहा है या किसी घटना के लिए चुना गया है, कुछ नहीं। जो कुछ भी सबके साथ हो रहा है वही तो प्रकृति है। और जो एक चीज सबके साथ है ही है उसको बोलते हैं मैं, अहम वृत्ति। कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं तो जरूर बोलता है ना। जो जीव बोल नहीं सकते उनमें भी मैं का भाव तो रहता ही है ना। जो सार्वजनिक है वो प्राकृतिक है।